नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद फैयाज। पहली सुर्खियां। विकसित भारत हर शहरी की जिंदगी आरामदेह बनाने पर मरकूज जामे मुहिम। राजस्थान में तरक्याती प्रोजेक्टों के इफ्तिताह के बाद वजीर आज़म का इजहार ख्याल। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक कल शाम से मौसम में तब्दीली का इम्कान। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर ने मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारियों का लिया जायजा। और महराजुल आलम के बाद के जुमे के सिलसिले में वादी भर में दीनी इज्तिमात मुनक्किद। और गुलमर्ग में 21 फरवरी से होगा खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आगाज। खेल मुकाबलों के लिए तैयारियां मुकम्मल। खबरें तफसील के साथ। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क में 10 साल कबल मायूसी का माहौल था, ताहम अब मुल्क बड़े अज़ाइम तय कर रहा है। राजस्थान में आज 17,000 करोड़ रुपए मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने और संग बुनियाद रखने के बाद उन्होंने कहा कि विकसित भारत मुल्क के हर शहरी की जिंदगी को मजीद आरामदेह बनाने की एक मुहिम है। कांग्रेस को हदफ तनकीद बनाते हुए वजीर आज़म ने कहा कि कांग्रेस के दौरे इक़्तिदार में मुल्क में बिजली सप्लाई की सूरत हाल इंतहाई नाकिस थी, जबकि आज भारत शमसी तवानाई के मैदान में दुनिया के कायदाना मुल्कों में शामिल है। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार विकसित भारत के ख्वाब को पूरा करने के लिए काम कर रही है। इस दौरान वजीर आज़म ने आज हरियाणा के रेवाड़ी जिले में 9,750 करोड़ रुपए लागत वाले मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और कई दीगर प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि कल यानी 17 फरवरी को कश्मीर में मतला अब्र आलूद रहेगा, जबकि कल शाम के बाद कहीं कहीं हल्की बारिश या बर्फबारी होने की तवक्कु है। महकमे के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने दूरदर्शन न्यूज को बताया कि सूरत हाल 21 फरवरी तक जारी रह सकती है। मौसम जो है खासकर कल दोपहर से करवट लेगा 17 आफ्टरनून से, और हल्की बर्फबारी से शुरू होगा खासकर पहाड़ी इलाकों में। और 18, 19, 20 के बीच में एक मेजर स्पेल वेट स्पेल एक्सपेक्टेड है, जिसमें वाइड स्प्रेड बारिशें बर्फबारी अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर देखने को मिलेगा। कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल के भी चांसेस हैं, और मैदानी इलाकों के अंदर भी बारिशों के साथ साथ लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल के भी चांसेस हैं कश्मीर वैली के अंदर। ओवरऑल जो है एक मेजर वेट स्पेल के इम्कान हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, और ये सिलसिला जो है लगभग 21 फोरनून तक रहेगा, और उसके बाद जो है ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट आने के चांसेस हैं। वादी में मौसम की तब्दीली और बर्फबारी की पेशगोई को नजर में रखते हुए डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बेदूरी ने मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया। मुख्तलिफ महकमों के अफसरान की एक मीटिंग में उन्होंने अफरादी कुव्वत और मशीनरी को तैयारी की हालत में रखने की हिदायत दी, ताकि सूरत हाल से मौसर तौर निपटा जा सके। उन्होंने मुतल्लिका महकमों के अफसरान को सूरत हाल पर नजर रखने की हिदायत दी। महराजुल आलम के बाद के जुमे की तकरीब आज मजहबी अकीदत के साथ मनाई गई। इस सिलसिले में वादी की मसाजिद, खानकाहों और जियारतगाहों में नमाज जुमा के इज्तिमात पर खतीब हजरात ने मेराज की फजीलत बयान की। सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनक्किद हुई, जहां सैकड़ों की तादाद में मुसलमानों ने जुमा नमाज अदा की। नमाज के बाद लोग मोई मुकद्दस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से फैज़याब हुए। आसार शरीफ शहरी कलाशपोरा में नमाज जुमा से कबल मीरवाइज मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने साहिब मेराज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुख्तलिफ गोशों को बयान किया। आसार शरीफ जनाब साहब सौरा, लाल बाजार, पिंजोरा शोपिया, खैरम सिरामा, मकहामा बीरवा, अहम शरीफ बांडीपोरा और आसार शरीफ काबा मरग में भी नमाज जुमा के बाद मोई मुकद्दस और दीगर तबरुकात की निशानदेही की गई। इन जियारतगाहों पर आज दीगर नमाजों के बाद भी तबरुकात की निशानदेही कराई जा रही है।
نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ان کی جماعت جموں کی نشستوں پر آئندہ لوک سبھا انتخابات کانگریس کے ساتھ مل کر لڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر صوبے کی پارلیمانی نشستوں پر نیشنل کانفرنس کے امیدوار بغیر کسی سیاسی اتحاد کے انتخاب لڑے گی۔ انہوں نے اس سلسلے میں پھیلائی جا رہی کچھ خبروں کو بے بنیاد قرار دیا۔ پیپلز کانفرنس کے چیئرمین سجاد غنی لون نے کہا ہے کہ ان کی جماعت کو عوام کا تعاون حاصل ہے۔ لولاب کپواڑہ میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام کی فلاح و بہبود پیپلز کانفرنس کی ترجیح رہی ہے اور پارٹی اپنے اس موقع پر قائم ہے۔ اس موقع پر کپواڑہ کے کئی سیاسی کارکنوں نے پیپلز کانفرنس میں شمولیت اختیار کی۔ ناظم زراعت کشمیر چودھری محمد اقبال نے آج کھنمو اور بالہامہ میں قائم کیے گئے ورمی کمپوسٹ یونٹ، بورویل اور پیک ہاؤس کا جائزہ لیا۔ کسانوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت نے زراعت شعبے کی ترقی کے لیے جامع پروگرام متعارف کیا ہے۔ انہوں نے محکمے کے اہلکاروں سے تلقین کی کہ وہ کسانوں کو زرعی ترقیاتی پروگراموں کے بارے میں جانکاری دینے کے لیے مناسب اقدامات کریں۔ 25ویں بین الاقوامی تھیٹر فیسٹیول آف انڈیا کے تحت سری نگر میں بھارت رنگ مہوتسو کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ 1 فروری کو شروع ہوئے اس پروگرام کے تحت لوک جاگرتی سنستھا مہاراشٹر کے فنکاروں نے آج ٹیگور ہال سری نگر میں رویندر بھارتی کا لکھا ہندی ڈرامہ اگنتریا کھیل کر حاضرین کو محظوظ کیا۔ کلگام میں پی ایم وشوکرما اسکیم کے تحت ضلع کے نوجوانوں کو مختلف ہنروں کی تربیت فراہم کی جا رہی ہے۔ ہمارے نمائندے نے اطلاع دی ہے کہ اسکیم کے تحت چند ہنروں کی 5 روزہ بنیادی تربیت دی جا رہی ہے، جبکہ دیگر کئی ہنروں کا 15 روزہ کورس کرایا جا رہا ہے۔ کلگام کے ڈپٹی کمشنر نے دوردرشن نیوز کو بتایا کہ وشوکرما اسکیم کے تحت ضلع کے 10,000 سے زائد ہنرمندوں نے رجسٹریشن کرائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک 57 ہنرمندوں نے ITI تربیت مکمل کی ہے، جبکہ مزید 60 ہنرمندوں کی تربیت کا عمل جاری ہے۔ بھی ان 18 ٹریڈز میں which are eligible under PM وشوکرما یوجنا اسکیم ان تک پہنچا جا سکے اور ان کی رجسٹریشن ہو سکے۔ 10,500 لوگوں نے ابھی تک ہمارے ہاں رجسٹریشن کی ہے اور ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم کمپلیٹلی سیچوریٹ کریں، جتنے بھی ہمارے ایلیجیبل اس میں بینیفیشریز ہیں ان کی رجسٹریشن ہو اور ان کے جو بینیفٹس اس اسکیم کے اندر ملتے ہیں، چاہے وہ کریڈٹ ہے، پہلا ٹرانچ 1 لاکھ کا جو ہے کولیٹرل فری لون ملتا ہے which is at a very subsidized interest rate۔ غریب کنبوں سے تعلق رکھنے والی لڑکیوں کی شادی میں انہیں مالی امداد فراہم کرنے کے لیے سماجی بہبود محکمہ ایک مؤثر اسکیم عملہ رہا ہے۔ اننت ناگ میں اس اسکیم کے فوائد مستحقین تک پہنچانے اور مقرر کیے گئے اہداف حاصل کرنے کے لیے مناسب اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ضلع کے سوشل ویلفیئر آفیسر نے دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ میرج اسسٹنس اسکیم کے تحت مستحق لڑکیوں کو 50,000 روپے فی کس کی مالی امداد دی جاتی ہے۔ یہ اسٹیٹ گورنمنٹ کی ایک اسکیم ہے ان بچیوں کے لیے جو BPL جس کو ہم PHA کہتے ہیں، AY جو میریجیبل ایج کی ہے 18+ ہے، جو فائنانشیل کنسٹرینٹس کی وجہ سے شادی نہیں کر پاتی تھی، ان کے لیے یہ اسکیم اسٹیٹ گورنمنٹ نے لی۔ ان کو 1 ٹائم اسسٹنس ملتا ہے 50,000 کا۔ آن لائن اسکیم ہے، مطلب کسی جگہ زیادہ ڈاکومنٹیشن نہیں ہے۔ جو بھی BPL ہو یا جو بھی AY زمرے سے تعلق رکھتے ہو، جو بھی بچیاں اور میریجیبل ایج کی ہو، جب بھی ان کی شادی فکس ہوگی ان کو آن لائن پورٹل جن سگم پہ جا کے مطلب رجسٹریشن کرنی ہے۔ اس کے بعد وہ ہمارے پاس پہنچ جاتا ہے وہ فارم، ہم اس کی ویریفیکیشن کرتی ہے۔ ویریفیکیشن کے بعد وہ ڈائریکٹر فائنانس کو جاتا ہے اور ان کو 1 ٹائم اسسٹنس 50,000 ملتا ہے۔ پولیس نے کپواڑہ میں ملیٹنٹوں کے ایک معاون کو احتیاط سمیت گرفتار کیا ہے۔ دوردرشن نیوز کے ساتھ ایک خصوصی بات چیت میں SSP کپواڑہ شوبھت سکسینہ نے کہا کہ لال پورہ کے نزدیک ایک ناکے کے دوران ایک مذکورہ شخص کو اس وقت حراست میں لیا گیا جب وہ مشکوک حالت میں وہاں سے گزر رہا تھا۔ گرفتار کیے گئے شخص کے قبضے سے ایک پستول، گولیوں کے کئی راؤنڈ اور کچھ ہتھگولے برآمد کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں مزید تحقیقات جاری ہے۔ ڈرگ کنٹرول محکمے کی ایک ٹیم نے آج کلگام کے مختلف علاقوں میں ادویات کی دکانوں کا معائنہ کیا۔ قواعد کی خلاف ورزی کی پاداش میں 6 دکانوں کو سربی مہر کیا گیا۔ محکمے کے ضلع افسر نے ادویات فروشوں کو اپنی دکانوں میں CCTV کیمرے نصب کرنے اور خریداروں کو بل فراہم کرنے کی ہدایت دی ہے۔
इस दौरान कुलगाम में आज 2 अलग अलग सड़क हादसात पेश आए। तफसीलात के मुताबिक दमहाल हांजीपोरा में एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने राह चलते एक बच्चे को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में मजकूरा बच्चा शदीद जख्मी हुआ। अगरचे जख्मी बच्चे को फौरी तौर अस्पताल पहुंचाया गया, ताहम डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। इस दौरान जिले के आमनू इलाके में एक नौजवान तेज रफ्तार गाड़ी की जद में आकर शदीद जख्मी हो गया, जिसको इलाज के लिए श्रीनगर मुंतकिल किया गया। श्रीनगर में वाक़या एमएलए हॉस्टल के सहन में कायम एक इमारत में आज सुबह अचानक आग नमूदार हुई, जिसके नतीजे में इमारत की बालाई मंजिल को शदीद नुकसान पहुंचा। वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर एंड इमरजेंसी अमले ने जाए वारदात पर पहुंचकर आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की। आग लगने की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। उधर छत्तरपुर श्रीनगर में आग की एक वारदात में एक स्कूल इमारत को नुकसान पहुंचा। इमारत में आज सुबह अचानक आग जाहिर हुई, ताहम आग पर बरवक्त काबू पाकर एक बड़े हादसे को टाला गया। आग लगने की वजह मालूम की जा रही है। आलोचीबाग श्रीनगर के बाशिंदों ने पीएचई महकमे के खिलाफ एहतजाज करते हुए इलाके में पानी की सप्लाई बहाल करने की मांग की है। मकामी लोगों ने इल्जाम आयद किया है कि पीने के पानी की अदम दस्तयाबी के नतीजे में उन्हें सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मुतल्लिका महकमे से उनका ये मसला हल करने का मुतालबा किया है। वाटर सप्लाई मास्टर प्लान श्रीनगर डिवीजन की इत्तला के मुताबिक सार्फिन के सालाना बिल महकमे की वेबसाइट www.jkphed.waterbilling.com पर दस्तयाब रखे गए हैं। सार्फिन से कहा गया है कि वो ये बिल 31 मार्च 2024 तक अदा करें। इनसेट 3DS ले जाने वाले GSLV F-14 रॉकेट को कल शाम 5:35 पर खला में भेजा जाएगा। इस रॉकेट को श्रीहरिकोटा में वाक़ा सतीश धवन खलाई मरकज से दागा जाएगा। GSLV F-14 की यह 16वीं परवाज है और ये इनसेट 3DS को जमीन के मुतवाजी मदार में मुंतकिल करेगा। मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तहत 21 फरवरी से मुख्तलिफ खेल मुकाबलों का आगाज होगा। विंटर गेम्स के चौथे एडिशन के मुकाबले 26 फरवरी तक जारी रहेंगे। इस सिलसिले में मुत्तलिका महकमों ने तमाम इंतजाम मुकम्मल किए हैं। और अब दर्जे हरारत। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 18.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत -1.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 23.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 9.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खास खबरें एक बार फिर। विकसित भारत हर शहरी की जिंदगी आरामदेह बनाने पर मरकूज जामा मुहिम। राजस्थान में तरक्याती प्रोजेक्टों के इफ्तिताह के बाद वज़ीर-ए-आज़म का इज़हार ख्याल। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक कल शाम से मौसम में तब्दीली का इम्कान। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर ने मुमकिन सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए तैयारियों का लिया जायजा। मेराजुल आलम के बाद के जुमे के सिलसिले में वादी भर में दीनी इज्तिमात मुनक्किद। और गुलमर्ग में 21 फरवरी से होगा खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आगाज। खेल मुकाबलों के लिए तैयारियां मुकम्मल। नाज़रीन, इसके साथ ही उर्दू खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज। क्यों?